पीएम मोदी की गई कुर्सी, अचानक इस्तीफा होगा। अब आप दर्शक सोचिएगा कि यह बात कहने की जरूरत क्या, यह बात कैसे आ जाएगी। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं आप दर्शकों, आप दर्शक ध्यान से इसे समझिए। और मैं आप दर्शकों को विश्वास दिला रहा हूं कि जो जिन हालातों पर हम लोगों ने चर्चा किया है, यह हालात जो बनते जा रहे हैं, इस बात के 100% तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अचानक में ही होगा। इतने मजबूर हो जाएंगे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और या तो वह खदेड़ दिए जाएंगे। और यह काम दूसरा कोई नहीं, आप इंडिया गठबंधन के चक्कर में मत पड़िए कि इंडिया गठबंधन इनको हटा देगा, गिरा देगा। नीतीश जैसे लोग, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे जैसे लोग इनसे समर्थन वापस अभी ले लेंगे, बिल्कुल मत सोचिए, उनकी बात ही छोड़ दीजिए। भाजपा ही भाजपा से इन्हें निकाल फेंकेगी, आरएसएस इन्हें निकाल फेंकेगा। मैं बताता हूं आपको। तो जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी की गई कुर्सी, मैंने यह बात कही, पीएम मोदी की गई कुर्सी। क्यों मैंने यह बात कहा? इसलिए मैंने कहा कि मैं इससे पॉइंट्स को राहुल गांधी के उस बयान से जोड़ना चाहूंगा जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर बयान दिया। वह बयान क्या था, मैं आप दर्शकों को बता देता हूं। राहुल गांधी ने एएनआई को दिए और पीटीआई को दिए अपने बयान में कहा कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी ये सरकार ने, कहा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत नुकसान देश का हो चुका है। पूरा ढांचा जो इस देश के अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था, अब आप दर्शक चौंक जाएंगे। मैं एक वाक्य आप दर्शकों को बताऊं, जो कोरोना के वक्त किसान आंदोलित थे, किस लिए थे? 3 कृषि कानून को लेकर के थे, 13 महीने तक आंदोलित थे। आजादी के बाद में पहला कोई धरना प्रदर्शन था जो 13 महीने तक लगातार दिल्ली के अन्य अन्य बॉर्डरों पर टिके हुए। गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, संधू बॉर्डर हो, इन सभी बॉर्डरों पर 13 महीना तक किसान बैठे हुए। इसका वजह यह हुआ कि इस सरकार को पीछे कदम लेना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। जब इस देश की जीडीपी -27.5% जा रही थी, उस वक्त इन किसानों ने +3% की जीडीपी इस देश को दिया, यानी कि किसानों की आय 100% श्योर होती है सरकार को, और उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत नुकसान हो चुका है, पूरा ढांचा उड़ा दिया है, ढांचा पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते। क्या कर सकते? राहुल गांधी क्या करे? नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते। जो नुकसान हो गया है इसे सही नहीं कर पाएंगे, वह किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे सही। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल कहेगा वो नरेंद्र मोदी करेंगे। वो देश और हमारे किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। यह, और राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी के बस का यह नहीं है। क्यों कहा? कि यह सारी परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं हमारे देश में, यह लॉकडाउन के हालात आ रहे हैं या जो लाइन लग रहे हैं, वैसे तो यह जब से आए हैं लाइन में ही लोगों को खड़ा कर रहे हैं, यह सारी चीजें अमेरिका की दलाली और गुलामी की वजह से। नरेंद्र मोदी अगर इस देश को बचाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को इस युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा और अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ना पड़ेगा। यही एक रास्ता है देश को बचाने का। और जो इस युद्ध में शामिल नहीं है और इजराइल अमेरिका के साथ नहीं है, उसके घर खुशहाल है। चाइना भी खुशहाल है, बांग्लादेश भी खुशहाल है, और श्रीलंका भी खुशहाल है, और खुशहाल पाकिस्तान भी है। फंसा भारत इसमें नरेंद्र मोदी के नाकामियों से। अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका का साथ छोड़ दे
ट्रंप का। बोले हम नहीं ट्रंप का साथ देते, गलत जंग लड़ रहा है। तो वह इनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर देगा। एप्स्टीन का जीन फिर निकल जाएगा, और एप्स्टीन का डर इन लोगों के अंदर बहुत है। नरेंद्र मोदी 3 कारणों से झुके हुए। पहला, पैरासिस। इन्होंने इजराइल से लेकर के इस देश के बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट जज और खुद के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हैंक किया था इन्होंने, जिसका पूरा डाटा इजराइल और अमेरिका के पास है। नंबर 2, गौतम अडानी, जिनको बचाने के लिए पूरे देश को गुलाम करने और बेचने के लिए तैयार थे। नंबर 3, एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन फाइल, जिसमें नरेंद्र मोदी और इनके कैबिनेट के मंत्री का नाम है। इन तीनों के वजह से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो चुके हैं। यही इसीलिए मैंने कहा मोदी को भयंकर संकट में फंसा दिया है ईरान इजराइल के इस युद्ध ने। रसिया का तेल बंद करना और लॉकडाउन लगने की बात चर्चा होना, यह नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के लिए अब मजबूर होना पड़ेगा, और आरएसएस और बीजेपी ही इनका इस्तीफा करवा लेंगे, क्योंकि इनकी कुर्सी बचनी अब नामुमकिन है। लेकिन इसका एक पहलू कि अगर कुर्सी इनकी बच गई तो फिर इस देश का बिंड बच जाएगा। कई 100 साल के लिए यह देश गुलाम हो जाएगा। यह बात याद रखिए। मोदी का अचानक इस्तीफा या कानून, फैसला अब आरएसएस और बीजेपी करेगी, क्योंकि वह नेता तो समर्थन वापस लेने वाले नहीं, ऐसा लग नहीं रहा। चर्चाएं तो बहुत हो रही, बातें भी आ रही, लेकिन लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा हो सकता है भगवान कहीं सद्बुद्धि दे दे, नीतीश नायडू शिंदे को समर्थन वापस ले ले, तब तो बात अलग। अन्यथा आरएसएस और भाजपा ने अगर मोदी का इस्तीफा नहीं लिया तो उनका वजूद खत्म होगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक ला। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।